सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फिल्म्स। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज मल्टी कैम शूट। सो मल्टी कैम शूट कहाँ पे काम आते हैं। सपोज एक कोई सीन है, ठीक है, और आपको पता है सिनेमा में बहुत सारे एंगल से शूट किया जाता है। सो अगर आपके पास एक कैमरा है तो आप पहले सपोज आपने एक क्लोजअप ले लिया, ठीक है, वापस उसी सीन को आपको थोड़ा वाइड में भी चाहिए, क्योंकि आप एडिटिंग के टाइम देखते होगे एक ही डायलॉग के अंदर जो आपके शॉट हो है चेंज हो रहा है, क्लोजअप से वाइड हो रहा है, वाइड से या 45 डिग्री पे जा रहा है, ऐसे होता है। सो अगर आपके पास एक कैमरा है, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू शूट इट फॉर 3 टाइम्स। अगर आपके पास सपोज 3 कैमरे हैं, फिर आप तो अगर तीनों कैमरों को एक साथ अगर यूज करो, सो आपको एक ही बार में 3 शॉट मिल जाएंगे, और बार बार आपको अलग अलग एंगल पे आपको कैमरा सेट भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको एक ही एक्सप्रेशन के तीनों एंगल मिल जाएंगे। होता क्या है, जब आप एक कैमरा यूज करते हो और एक कोई बहुत नो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, ठीक है, उसको आपने एक एंगल से शूट कर लिया, एक्टर ने बहुत अच्छा शॉट दे दिया, वापस आप उसको दूसरे एंगल से जब शूट कर रहे हो सकता है उससे बेहतर हो जाए या हो सकता है उससे थोड़ा कम हो, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन हो सकता है ना, ठीक है। सो एडिटिंग में जब आप उसको जब एडिट करोगे, तीनों एंगल को लगाओगे, अगर एक कैमरे शूट किया तो आप देखोगे कि एक तरफ से या तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है या कम है, दूसरी तरफ से ज्यादा है कम है, तो शॉट को मैच करने पे आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो वहीं पे अगर आप 3 कैमरा लगाए रहते तो जो आपका बेस्ट शॉट होता है उसी के 3 एंगल मिल जाते हैं। सो एडिटिंग के टाइम में जब आप उसको तीनों एंगल को लगाते, सो आपको दिखता है कि एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं सभी के एक्सप्रेशंस, राइट। तो वहां पे मल्टी कैम शूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या फायदा हुआ, एक तो आपका एक ही एक्सप्रेशन के 3 एंगल्स मिल जाते हैं, प्लस आपको 3 गुना ज्यादा समय बच रहा है आपका, ठीक है। देखिए, जहां पे फिल्म मेकिंग की बात होती है वहां पे पैसे की बात नहीं होती कि 3 कैमरे में पैसे ज्यादा लगेंगे। जहां पे पैसे होते हैं वहां पे लोग फूकते हैं, ठीक है। समय भी एक तरह का आप पैसा बचा रहे हो, समय बचा रहे हो, तो ठीक है। सो 3 कैमरे होते हैं तो आपको एक ही एंगल के एक ही डायलॉग के 3 शॉट मिल गए, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे और क्या फायदा होता है। फायदा होता है एडिटिंग में। अगर आप बिना टाइम कोड के शूट कर रहे हो, ठीक है, सो अगर आपने बिना टाइम कोड का शूट करा हुआ है तो क्या होगा, जब आपको उसको एडिटिंग पे डालते हो, 3 कैमरे यानी कि 3 स्टोरेज सिस्टम, तीनों स्टोरेज सिस्टम से आपको सारी फाइल डंप करने पड़ेंगे, ठीक है। और हर एक स्टोरेज में से आपको देखना पड़ेगा इस डायलॉग का दूसरा एंगल किधर है, इस डायलॉग का तीसरा एंगल किधर है, आपको मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। अब सपोज आपके पास 1000 फाइल्स है, 3000 फाइल हो गए तीनों कैमरों के, अब आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा फजांग का काम है, बहुत ज्यादा हेडेक है, ठीक है। अगर आपने टाइम कोड से शूट किया हुआ है, तीनों कैमरों को एक टाइम कोड दिया हुआ था, उससे शूट किया हुआ, तो आप फाइल चाहे जहां मर्जी डाल दीजिए। एक कैमरे का फाइल ऑर्गेनाइज कर दो बिना डेट का, एक कैमरे का फाइल जो है ऑर्गेनाइज कर दो आप अल्फाबेटिकल, कैसे भी आप डंप कर दो तीनों का फाइल, ऐसे एक स्टोरेज सिस्टम में डंप कर दो, बिना सोचे समझे बस डंप करते जाओ। और आपको जाना है एडिटिंग सिस्टम में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, वहां पे बस ये करना है ऑर्गेनाइज बाय टाइम कोड, एक के ऊपर एक तीनों आपके फाइल्स जो हैं लगे हुए मिल जाएंगे। आपने अगर कोई सीन शूट किया है और उसका दूसरा एंगल भी उस ऊपर ऊपर लग के मिल जाएगा, तीसरा एंगल भी मिल जाएगा, तो आपको एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये फायदा होता है टाइम कोड का, और ये फायदा होता है मल्टी कैम शूट का। सो जो टाइम कोड है वो ब्रॉडकास्टिंग में भी काम आता है, और टाइम कोड जो है वो मल्टी कैम शूट्स में भी काम आते हैं अगर आप फिल्म मेकर हो तो। सो होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।